बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम 10 एडवांस्ड वर्ड्स पार्ट 3 को कवर करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ज़ाइटेस्ट। ज़ाइटेस्ट शब्द का अर्थ होता है द स्पिरिट ऑफ अ पर्टिकुलर एज। इसे कई तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, ज़ीटेस्ट, ज़ाइटेस्ट। इसका अर्थ होता है द स्पिरिट ऑफ अ पर्टिकुलर एज। सो स्पिरिट ऑफ द टाइम्स, स्पिरिट ऑफ द एज। जैसे कि 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द स्पिरिट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। Similarly, अगर 1789 में, दैट इज़ अगेन द 18th सेंचुरी इन फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स थे, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, दैट वाज द स्पिरिट ऑफ द पीरियड। दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड ज़ाइटेस्ट। इसका यूसेज देखते हैं। ईच डेकेड हैज़ इट्स ओन ज़ाइटेस्ट अकॉर्डिंग टू मैनी। द 1990s was a prosperous time in which the promise of the American dream never seemed more palpable. So the spirit of the time is called Zetist or Zeitist. Moving on to the next word, indigent. Indigent adjective, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। Indigent adjective का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत कम पैसा है, someone who's penury stricken, poor है, दरिद्र है। That is when we are using indigent as an adjective. इसका usage देखते हैं। In several third world countries एक phrase है जिसका अर्थ होता है ऐसी countries जो अभी तक डेवलप नहीं हुई हैं, डेवलपिंग है, उनके लिए ये थोड़ा डेरोगेटरी टर्म का प्रयोग किया जाता है, जो काफ़ी बार कुछ लोग पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इन सेवरल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वी सी मैनी पीपल हु आर इंडिजेंट एंड ओनली प्रिविलेज्ड एंजॉय मटीरियल लग्जरीज। तो कुछ लोग ही होते हैं जो मटीरियल लग्जरीज को एंजॉय कर पाते हैं इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अदरवाइज मोस्ट पीपल आर इंडिजेंट। और इंडिजेंट नाउन का अर्थ हो जाता है poor or a needy person. A poor or a needy person, that is when we are using indigent as a noun. The indigents tried to start a small bonfire in the hope of staying warm. The indigent, जो poor लोग थे, जो needy लोग थे, they tried to start a fire. Moving on to another word, feckless. Feckless शब्द का अर्थ होता है irresponsible. Someone who's lazy, irresponsible, काम करने के लिए पूरी की पूरी निष्ठा नहीं होती है उनके अंतर्गत. That is when we are using this particular word, feckless. ये एक adjective है. इसका usage देख लेते हैं. 2 years after graduation, Rohit still lived with his parents and had no job, becoming more feckless with each passing day. That means Rohit was becoming more irresponsible, lazy, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता था. That is when we are using the word feckless as an adjective. Choleric adjective का अर्थ होता है ill tempered, bad tempered, prone to outbursts of tempered. ऐसा व्यक्ति जो कि easily angry हो जाते हैं, उनका जो नेचर है वो बहुत ही volatile होता है, एकदम आसानी से mercurial भी कह सकते हैं हम इसे। इनका जो नेचर है वो आसानी से इनको गुस्सा दिलाया जा सकता है। That is when we are using the word choleric. Choleric, bad tempered, ill tempered, prone to outburst, easily angry हो जाते हैं। इस एडजेक्टिव का यूसेज देखते हैं। Despite being a brilliant lecturer, Mr. Anil Raheja came across as a choleric and unapproachable professor. Very rarely did students come to meet him personally. So despite being a brilliant lecturer, Mr. Raheja was considered to be choleric. That means he was bad-tempered. Moving on to another word which is important, kowtow. Kowtow शब्द का अर्थ होता है जब आप bow down कर जाते हैं, जब आप एक तरह के साइकोफेंट बन जाते हैं, किसी के चेले बन रहे हैं, उनके अंतर्गत subservient हो रहे हैं, उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं. That is when we are using the word kowtow. इस verb का अर्थ होता है to bow or to act in a subservient manner. जी हजूरी करना किसी और की. That is the exact meaning of the word kowtow. इसका usage देखते हैं. Vishwanath kowtowed to his boss so often that the boss herself became nauseated by his sycophancy. Sycophancy जब आप बहुत ज़्यादा गुलामी करते हैं किसी को मस्का लगाने की कोशिश करते रहते हैं. So Vishwanath kowtowed to his boss. Kowtowed इतना ज़्यादा subservient हो रहे थे, इतनी ज़्यादा जी हजूरी कर रहे थे कि उनकी बॉस को खुद काफ़ी nauseated फील हुआ, काफ़ी disgusted फील हुआ.
with his sycophancy. Moving on to another word, Catholic. Catholic शब्द का अर्थ होता है very broad, all embracing, universal. ऐसी चीज जो सबको अपने अंदर बसा लेती है. Universal है, that means हर एक व्यक्ति के लिए applicable है. That is when we are using the word Catholic. इस adjective का अर्थ है all embracing, सबको embrace कर लेना, सबको ले लेना एक साथ. Universal, broad scope, having a very broad scope, सबको ही अंदर ले लेना. That is when we are using the word Catholic. इसका example देखते हैं. Nietzsche's taste in music was Catholic. That means it was all embracing, universal, as she enjoyed music from countries as far-flung, दूर दराज के देश, as Mali and Mongolia. So Catholic means all embracing, universal, something that is broad scope, having a broad scope. Moving on to the next word, defray. Defray शब्द का अर्थ होता है when you're paying a cost for something. आप एक तरह का compensation दे रहे हैं, you're paying a cost for something. इस verb का अर्थ होता है to provide money, to pay a cost or an expense. जब आप पैसा दे रहे हैं ताकि एक expenditure को आप cover कर सकें. That is the meaning of the word defray. She defrayed because she wanted to pay for her father's operation. That means उन्होंने उतना amount दिया जितना उनके father के ऑपरेशन के लिए ज़रूरी था. सो डिफ्रे का अर्थ होता है टू हेल्प पे द कॉस्ट ऑफ, किसी की मदद करना कि वो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को या वो एक पर्टिकुलर धनराशि को पे कर सके ईजिली. इसका मतलब ये होता है डिफ्रे का. इस वर्ब का यूसेज देखते हैं. इन ऑर्डर फॉर विश्वनाथ टू अटेंड द प्रेस्टिजियस MBA कॉलेज, हिज जेनरस सिस्टर हेल्प्ड डिफ्रे द एक्सेसिव ट्यूशन फी विद अ मंथली डोनेशन. दैट मीन्स उन्होंने डिफ्रे करने की कोशिश करी. जो कॉस्ट था, हैवी ट्यूशन फी थी, वो उनकी बहन ने खुद देने की कोशिश करी. When you're paying a cost, you're helping someone pay the cost. That is when we are using the word defray. किसी की मदद करना, to pay it. Contentious. Contentious शब्द का अर्थ है likely to argue. ऐसी चीज जिसकी वजह से argument हो सके. That is when we are using the word contentious. इस adjective का अर्थ है likely to argue. Argue, that means किसी भी तरह का disagreement आ सकता है. इसका यूसेज देखते हैं. The students learned to hide from the principal when she became very contentious. जब वो बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में आ जाती थी, चिड़चिड़ी होके बार बार आर्ग्यू करने लग जा रही थी. That is when the kids decided to hide away from the principal. Beg. Beg the question या beg का अर्थ होता है to assume that something is true. Assume कर देना कि कोई चीज़ सच है. That is when we are using the word beg. Beg और साथ में ये idiom बन जाता है beg the question. So यहाँ पर इसका meaning हो जाता है to believe that something is true when its veracity. Veracity, that means उसकी सच्चाई is unverified. Even though वो proven नहीं होगा लेकिन फिर भी आप agree कर रहे हैं. That is when we are using the phrase beg the question. इसका usage देखते हैं. My opponent in this debate has again begged the question. Begged the question, that means उन्होंने कहा है कि वो assume कर रहे हैं कि ये question सही है, it is true. Moving on to another word, diatribe. Diatribe का अर्थ होता है strong verbal accusation. जब आप किसी को criticize कर रहे हैं and that too verbally, उनके ऊपर assault करके, उन्हें गालियाँ देके, उन्हें abuse करके, that is called diatribe. इस noun का अर्थ है a strong verbal attack against a person or an institution. इसका usage देखते हैं. His mother launched into a diatribe during the parent-teacher meeting by declaring that students weren't learning on a daily basis. So the mother launched a diatribe. That means she launched a verbal attack on a person or an institution. यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट 3 में 10 एडवांस्ड वर्ड्स को कवर किया. आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपने पूरे के पूरे तीनों पार्ट्स अच्छी तरह से अभी तक रिवाइज कर लिए होंगे और अपनी वोकैबुलरी लिस्ट को और ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया होगा. आप इस पर्टिकुलर वीडियो की चीट शीट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट नीरशा रहेजा के नाम से भी देख सकते हैं. एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन.